इस सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें अल्लाह ताला के लिए कुछ करना चाहिए, अल्लाह ताला के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अपनी औलाद तो है पास, लेकिन वो औलाद जिनके पास वालिदैन नहीं रहे, वो एक माँ से ज़्यादा उसका कौन एहसास कर सकता है। क्योंकि मैं खुद माँ हूँ, तो मैं इस तकलीफ़ का एहसास कर सकती हूँ कि जिन बच्चों के वालिदैन नहीं रहते, उन बच्चों पर क्या गुजरती है। तो ये बच्चे बहुत छोटे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जब ये बच्चे पढ़ लिख जाएं, बहुत काबिल शहरी बन जाएं, कोई CSP ऑफिसर बन जाएं, तो ये वापस जाके अपनी माँ की खिदमत करें। हमें डिफरेंट लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें लोग 50 रुपये भी दे रहे हैं, 5000 भी दे रहे हैं, 5 लाख भी दे रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अलमारा फाउंडेशन में और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं DIG महबूब असलम लिल्ला और मैडम सोफिया वड़ाइच। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये इदारा जो चला रहे हैं कितने टाइप से चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। मैडम आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, सर से आगाज़ करूँगा। सर, ये आपने इदारा बनाया और कितना अरसा हुआ इस इदारे को बने हुए और क्या क्या काम कर रहे हैं लोगों के लिए? पहली बात तो जी कि ये इदारा मैंने नहीं बनाया, बेगम साहबा ने बनाया है और मैं उनको सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी फाउंडेशन, बट आई एम सपोर्टिंग हर। और 2 साल पहले हमने ये इदारा बनाया और उससे पहले एज अ फैमिली हम काफ़ी कुछ कर रहे थे। मसलन हमारे घर से काफ़ी अरसे से तकरीबन 750 बंदे का लंगर जा रहा है। देयर आर 70 फैमिलीज़ जिनको हम मंथली राशन दे रहे हैं। मोर देन 60 इंडिविजुअल्स को हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे। लेकिन 2 साल पहले बेगम साहबा को ख्याल आया कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, हम फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे। तो वहाँ से ये आइडिया आया और वहाँ से हमने ये जो बच्चे यतीम हैं या लावारिस हैं, ये अडॉप्ट करने शुरू किए। ये जिस घर में बैठे हैं ये हमारा ज़ाती घर है, ये कैवलरी ग्राउंड में है। हमने पहला घर कैवलरी ग्राउंड की बैक पे लिया और वहाँ जब वो घर इस्टेब्लिश हो गया, उसमें 15-16 बच्चे आ गए। फिर जब लोगों ने देखा कि हम उनको बिल्कुल अपने सगे माँ बाप की तरह पाल रहे हैं, then people started supporting us। तो फिर ये एक घर से दूसरा घर, तीसरा घर, फिर माशाल्लाह अभी हमारे पास कैवलरी ग्राउंड में 6 घर हैं और 2 DHA में घर हैं और हमारे पास माशाल्लाह 175 बच्चे हैं, उनमें से 27 फीमेल हैं माशाल्लाह। अच्छा मैडम, मुझे बताएं, जब ये इंसान काम शुरू करता है, नेकी वाला काम, किसी की औलाद नहीं होती तो कहते हैं मेरी औलाद नहीं है तो मैं काम शुरू करता हूँ, मेरे पर बच्चे होंगे फूल की तरह। तो आपने ये सोचा हुआ था? आपके बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटियां माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, बेटे स्कूल में पढ़ते हैं। तो मुझे ये महसूस होता है कि जब अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ दी हो, हर चीज़ से नवाजा हो, तो आपको अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के लिए भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। जब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में हर नेमत दी है, इस सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें अल्लाह ताला के लिए कुछ करना चाहिए, अल्लाह ताला के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अपनी औलाद तो है पास, लेकिन वो औलाद जिनके पास वालिदैन नहीं रहे, वो एक माँ से ज़्यादा उसका कौन एहसास कर सकता है। क्योंकि मैं खुद माँ हूँ, तो मैं इस तकलीफ़ का एहसास कर सकती हूँ कि जिन बच्चों के वालिदैन नहीं रहते, उन बच्चों पे क्या गुजरती है। हम अपने छोटे बच्चों की हर ख्वाहिश, हर खुशी, हर छोटी छोटी ज़िद पूरी करते हैं। तो कभी एक लम्हे के लिए उन बच्चों के लिए सोच के देखें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, जिनकी खुशियाँ देखने वाला कोई नहीं है, जो रो रहे हो तो उन्हें गले लगा के चुप कराने वाला कोई नहीं है। तो जब आप ये चीज़ सोचते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ऐसी चीज़ डाल देता है कि फिर हमें मुश्किलें नहीं लगती। बस एक अल्लाह का नाम लेके एक सफ़र शुरू करते हैं और बस ऐसे ही किया और अल्लाह ताला ने इसमें बरकत दी और अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिखा दिया कि किस तरीके से इन बच्चों को गले लगा के वालिदैन का प्यार दे सकते हैं। सर, आप बच्चों को कहाँ से रेस्क्यू करते हैं? जाहिर सी बात है, देखिए बच्चे डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। पहले 5 बच्चे हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लिए जिनका पता ही नहीं था कि उनके वालिदैन कौन हैं। फिर सिंध में जब सैलाब आया तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए और उनके घर भी नहीं रहे, वहाँ से बच्चे आए। फिर इंटीरियर पंजाब से बच्चे आए। फिर ये बच्चे वर्ड ऑफ माउथ आते हैं, जब लोगों को पता चलता है कि ये बिल्कुल अपने हकीकी औलाद की तरह यतीम और लावारिस बच्चों को पाल रहे हैं। तो किसी को पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे कोई यतीम या लावारिस है, तो वो बच्चा फिर हमारे हवाले कर जाते हैं। और इनमें से अक्सर ऐसे हैं कि जिनकी सिंगल पेरेंट्स हैं, मसलन उनके खावंद नहीं रहे दुनिया में और वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करती हैं कि इन बच्चों को पाल सकें
या को बेहतर एजुकेशन दे सकें, तो वो फिर माएँ बच्चे हमारे हवाले कर जाती हैं। तो इस तरह ये बच्चे अच्छा सर, आप जैसे कहा कि माएँ हमारे हवाले बच्चे कर जाती हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, तो फिर माँ बाप दोबारा रब्ता आप लोगों से करते हैं कि हमारा बच्चा वापस किया जाए? देखिए अभी वो स्टेज नहीं आई, अभी तो ये बच्चे बहुत छोटे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जब ये बच्चे पढ़ लिख जाएँ और अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ और माशरे के बहुत काबिल शहरी बन जाएँ, कोई CSP ऑफिसर बन जाएँ, डॉक्टर बन जाएँ, तो ये वापस जाके अपनी माँ की खिदमत करें, अपने इलाके की खिदमत करें। हमारी ख्वाहिश होगी कि ये वापस अपने इलाके में जाएं और वहाँ पे अच्छा काम करें। अच्छा मैडम, इतने बच्चों के साथ आपके अपने बच्चे भी हैं, बल्कि सारे अपने ही बच्चे हैं आपके, तो कैसे मैनेज करती हैं इनको, क्योंकि बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं। बिल्कुल। बस देखें, जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अल्लाह ताला एक काम आपसे करवाता है, वो उसमें आपको एक ज़िम्मा दे देता है कि आपने करना है, तो फिर वक्त में भी बरकत दे देता है और आपके लिए आसानियाँ भी पैदा कर देता है। और यही हुआ हमारे साथ भी। अपना घर, अपने बच्चे तो पहले से ही हमेशा से ही मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब ये बच्चे आए तो वक्त में भी बरकत आ गई और हर चीज़ में बरकत आ गई। अब वो तमाम घर, उन तमाम बच्चों के साथ भी मैं वक्त गुजार लेती हूँ, उनसे प्यार से, उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके। मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे मैं हर घर में विज़िट ज़रूर करूँ, कहीं आधा घंटा, कहीं घंटा, कहीं 15 मिनट, कहीं 2 घंटे, जहाँ जिस घर में ज़्यादा उस वक्त हमें महसूस हो कि ज़रूरत है। कोई नया बच्चा आए लेट्स से, तो उसके साथ ज़रा ज़्यादा वक्त गुजारने की ज़रूरत होती है ताकि वो एडजस्ट करे। तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है सिर्फ आपकी एक सोच होती है। जब आपकी सोच अल्लाह पाक आपके दिल में, जहन में डाल देता है, तो फिर रास्ते और वक्त खुद ब खुद आपके लिए जो है ना आसान हो जाता है। इतने बच्चे हैं तो कहते हैं ना, बच्चे प्यारे होते हैं, फूल की तरह होते हैं, तो कहते नहीं है कि मम्मा आप उसको ज़्यादा प्यार कर रही हैं, मुझे आप प्यार नहीं कर रही। मैं कोशिश करती हूँ कि इन बच्चों को फील ना होने दूँ कि मैं किस बच्चे से ज़्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि हैं कुछ ऐसे बच्चे जो ज़रा छोटी एज के हैं, और स्पेशली एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल गोद में था तो मेरे पास आया था, और तकरीबन 2 साल पहले जब हमने शुरू किया तो 1 माह बाद वो बच्चा मेरे पास आ गया, और उस वक्त उसकी उम्र थी तकरीबन 1.25 साल से भी थोड़ी कम। तो वो तो बिल्कुल गोद में आया है, तो उसके साथ अटैचमेंट, ऊपर से वो बिल्कुल शुरू का बच्चा था, जो बिल्कुल स्टार्ट में जो बच्चे थे, तो उसके साथ मेरी अटैचमेंट ज़रूरत से ज़्यादा। और उसको भी ये पता है कि ये मेरी ही माम है, और इस घर को वो अपना घर समझता है, क्योंकि वो हमारे घर में तकरीबन कोई 1 मंथ पहला शुरू का वो इस घर में रहा था। जब वो आया था तो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक नहीं थी, बहुत कमज़ोर था, बीमार था, तो हम उसे अपने घर ले आए थे। फिर मेरी बेटी जो है, हमारी जो है बेटी 2nd नंबर वाली महानूर, उसने उसको संभाला, वो अपने डॉक्टर के पास लेके जाती थी, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराया, उसका ख्याल किया। तो फिर जब वो बेहतर हुआ तो उस घर में गया, तो ऑब्वियसली वो बच्चा फिर पूरे घर का लाडला है, क्योंकि वो हमारे साथ रहा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि बाकी जितने बच्चे भी हैं उन्हें ये फील ना होने दूँ कि ये मेरा ज़्यादा लाडला है। और हर किसी को जो बच्चा, ज़ाहिर है बच्चों में मूड वेरिएशंस आते हैं, किसी वक्त कोई बच्चा थोड़ा लो फील कर रहा है, किसी वक्त कोई बच्चा ज़रा हाइपर है, तो अकॉर्डिंगली जो है ना आप उनके साथ टाइम और वो चीज़ें, उनकी फीलिंग्स आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा ये कि हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट होती हैं हर घर में, जो इन बच्चों की डेवलपमेंट पे, पर्सनैलिटी की काम कर रही होती हैं। फिर ये कि मैं खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक माँ भी हूँ, तो कुछ मेरी जो पढ़ाई थी उसने मुझे हेल्प किया, कुछ मेरे माँ होने का एक जो एक्सपीरियंस था, अल्हम्दुलिल्लाह बेटियाँ भी बेटे भी और हर एज ग्रुप से गुजरे हैं। तो थोड़ी सी ये चीज़ों में, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की जो एक मदद और रहनुमाई है, उसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हुई। तो सर आप किस तरह टाइम देते हैं? आप तो बड़े मसरूफ़ होते हैं, तो बच्चों को किस तरह टाइम देते हैं? अक्सर बच्चे माँ बाप से नाराज़ होते हैं कि पापा टाइम नहीं दे रहे, पापा जॉब पे जा रहे हैं, हम सोए होते हैं, लेट को आते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो पापा गायब होते हैं। तो आप किस तरह ये टाइम देते देखिए, हैं? ये इस काम के लिए अल्लाह ताला आपको चुनता है, और जब अल्लाह ताला आपको इस काम के लिए चुनता है तो फिर अल्लाह ताला रास्ते भी निकालता है। फिर अल्लाह ताला आपकी हर चीज़ में बरकत डालता है, आपके रिज़्क में बरकत डालता है, आपके रिसोर्सेज में बरकत डालता है, आपके टाइम में बरकत डालता है, तो चीज़ें खुद ब खुद मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। पहले जब ये नहीं करते थे तो लगता था किसी शायद थक गए हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लिया। अब इतनी एनर्जी आ जाती है कि मैं अक्सर रात को 12-1 बजे तक इसी काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं बिज़ी होता हूँ, तो पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह ताला हिम्मत देता है, और फिर अल्लाह ताला आपके उसमें जो है ना बेहतरी कर देता है हर काम में। 75 बच्चों में से आपका भी कोई फेवरेट है जिसको प्यार करते हैं आप, बहुत प्यारा फूल की तरह होते हैं जो? 175 जो अच्छा 175, सॉरी, हमारे अपने बच्चे हैं इसलिए हमें फिगर एग्जैक्ट पता है। जो पहले 5 बच्चे आए थे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, नेचुरली वो पहले 5 बच्चे थे, तो उन सब से मेरी एसोसिएशन थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन हम वो कभी भी फील नहीं होने देते कि इस बच्चे से ज़्यादा एसोसिएशन है या नहीं है, क्योंकि वो बाकी बच्चे भी उतना ही प्यार मांगते हैं, उतना ही वो केयर मांगते हैं। तो तकरीबन ऑलमोस्ट सबसे हमारा
एक जैसा ही सलूक है और एक जैसा ही है। लेकिन वो पहले 5 बच्चे थे, नेचुरली वो अकेले हमारे पास काफ़ी अर्सा रहे, 2-2.5 महीने, तो उनसे मेरी एसोसिएशन थोड़ी सी ज़्यादा है, वो प्यार भी ज़्यादा करते हैं और स्पेशली उनका बिल्कुल पता ही नहीं उनके माँ बाप कौन थे, तो नेचुरली मेरी इंक्लिनेशन उनकी तरफ थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सब बच्चों से बराबर का सलूक करें और बराबर का प्यार। तो सर इसके अखराजात कैसे उठाते हैं आप लोग, इतने बच्चे हैं? हमें देखिए शुरू में जब पहला घर हमने इस्टेब्लिश किया तो हमारी इमीडिएट फैमिली और इमीडिएट जो फ्रेंड्स हैं वो सपोर्ट कर रहे थे। जब ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुआ तब लोगों ने हमें देखा, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत दिल से और लगन से काम कर रहे हैं, फिर लोगों ने हमें अप्रिशिएट करना शुरू किया। अभी एक साहब हैं, सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम है, उसके ओनर हैं, उन्होंने हमें जगह डोनेट कर दी है। अभी ये सारे घर रेंटेड हाउसेज हैं, उन्होंने हमें जगह डोनेट कर दी है, वहाँ हम स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं। एक साहब हैं, उन्होंने मुस्तफ़ा जहांगीर भट्टी साहब, उन्होंने बरकी रोड पे हमें जगह डोनेट की है, तो वहाँ पे भी हम बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। तो इन बच्चों के घरों का नाम हालांकि रेंटेड हाउसेज हैं, लेकिन हमने इनका नाम रखा है अपना घर। कि कोई बच्चों से पूछे आप कहाँ रहते हैं तो वो कहें कि जी अपने घर में रहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अपने घर से आ रहे हैं। तो अभी इन बच्चों का जो एक्चुअल अपना घर है वो हम वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो हमें डिफरेंट लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें लोग 50 रुपये भी दे रहे हैं, 5,000 भी दे रहे हैं, 5 लाख भी दे रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से ये बच्चों का नंबर भी ग्रो करता जा रहा है, घर भी ग्रो करते जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में ख्वाहिश और मिशन एक ही रह गया कि इन 175 के आगे अल्लाह मज़ीद काफ़ी सारे ज़ीरो ले। आमीन। सर बच्चों के साथ विज़िट पे जाते हैं आप लोग और सिविल यूनिफॉर्म में होते हैं, अक्सर नाके लगे होते हैं, तो आपको रोकते भी होंगे, इतने बच्चे बिठाए हुए हैं, सर कहाँ पे जा रहे हैं? ज़्यादा इस बात पे कोई लोग पहचानते भी नहीं हैं आपके पुलिस वाले, तो क्या रिस्पांस आता है आगे से? नहीं, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए वो बाय वर्ड ऑफ माउथ ऐसा इशू नहीं है कि अब लोगों को ना पता हो कि जी कोई एक DIG है जो 175 बच्चों का बाप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी लोगों को अब आइडिया है और ऐसा कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि वो लोग ये पूछें कि जी इतने बच्चों को बिठा के आप कहाँ लेके जा रहे हैं। मोस्टली हम इनको शॉपिंग मॉल में लेके जाते हैं या कहीं शॉपिंग कराने लेके जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी कोई इंसिडेंट नहीं। अच्छा मैडम, जैसे सर ने कहा कि शॉपिंग करवाने ले जाते, एक माह में कितनी मरतबा शॉपिंग होती है बच्चों की? तकरीबन जो है ना एक दफ़ा तो हो ही जाती है। पहले ज़रा ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी, लेकिन अभी ये है कि आजकल जैसे अभी रमज़ान भी है और कुछ अरसे से जैसे मसरूफियत ज़्यादा हो रही है, बच्चों का नंबर ग्रो कर रहा है। फिर ये होता है कि एक दफ़ा ऐसा होता है, एवरेज हफ्ते 10 दिन बाद हमारा जो होता है ना बच्चों के साथ बाहर जाने का प्लान होता है। एक दफ़ा आप कई बार खाना खाने ले गए किसी जगह पे बच्चों को, एक दफ़ा किसी ऐसे प्ले एरिया ले गए जैसे जॉयलैंड है जहाँ ये सारे बच्चे एक साथ एक टाइम पे आ सकें। एक दफ़ा शॉपिंग करने ले गए। तो इसी तरह हफ्ते 10 दिन बाद एक चीज़ की बारी आते आते तो लेट्स से कि महीने बाद शॉपिंग की बारी आ जाती है। बच्चों की परवरिश हो रही है, स्कूल की कुरान पाक की तालीम दी जाती है? बिल्कुल, हमारा अपना स्कूल है जी, अलमिरा ग्रामर स्कूल के नाम से हमने अपना स्कूल बनाया हमारी फाउंडेशन ने। उसकी रीज़न ये थी कि हम बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना चाह रहे थे। और लाहौर के जो बहुत बड़े ग्रामर स्कूल्स हैं उनमें से बीकन हाउस एक है, उन्होंने हमें ऑफ़र भी किया था स्टार्ट में कि हम आपके बच्चों को, तमाम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। बहुत हमारे लिए ऑनर की बात थी, लेकिन हमें ये लगा कि हमारे बच्चे अगर वहाँ जाएंगे तो किसी न किसी टाइम पे जाके कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। ऑब्वियसली जहाँ वो जिस फैमिली से बच्चे आते हैं उधर तो वो एडजस्ट करने का प्रॉब्लम, फिर उन बच्चों के पास जिस किस्म की सहूलियात है, हम जितनी भी सहूलियात दें, हम रोज़ बच्चों को मर्सिडीज़ पे या ऐसी चीज़ों पे नहीं भेज सकते। रोज़ नया लैपटॉप, नया फ़ोन नहीं लेके दे सकते, या रोज़ की 5-10 हज़ार पॉकेट मनी जो वहाँ की एक क्लास आ रही है। तो हमें लगा कि किसी स्टेज पे जाके हमारे बच्चे खुद को किसी से पीछे ना महसूस करें और इनमें कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। तो इस वजह से फिर हमें लगा कि हम अपना स्कूल बनाएं, क्योंकि किसी सरकारी स्कूल में या किसी ऐसे थोड़े जिसकी क्लास ना हो स्कूल में, उसमें हमें लग रहा था कि बच्चों को भेजना शायद हमें नहीं लग रहा था ठीक। फिर हमने अपना स्कूल बनाया जहाँ पे हमने फैसिलिटीज़, जहाँ का करिकुलम, जहाँ का जो है स्टाफ, टीचर्स वगैरह, हमने तमाम उसी स्टैंडर्ड के रखे हैं जो लाहौर के ये जो बड़े चंद ग्रामर स्कूल्स हैं उसके हैं। और हम वहाँ पे बच्चों को कस्टमाइज़ करके सिलेबस पढ़ा रहे हैं ऑक्सफोर्ड का। और हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चा लेट से कोई सिंध से आया है, उसकी उर्दू बहुत वीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसे इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता, तो तमाम बच्चों पे इक्वली मेहनत करके, अब लेट से किसी बच्चे को उर्दू में ज़्यादा चाहिए, हम किसी और स्कूल में जाते हैं इनिशियली उसकी बेस बनाने, तो ऑब्वियसली हमारे लिए मुश्किल था रिक्वेस्ट करना कि जी इसको आप ज़्यादा मेहनत करें, फिर आपकी सारी एनर्जी उसमें लग जाती है। यहाँ जो हमारा स्टाफ है, जो फैकल्टी है,
अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे हैं, सबको पता है कि किस बच्चे को कैसे आगे लेके चलना है, इसकी कमज़ोरियाँ क्या है। फिर हमारे अपने जो यहाँ का स्टाफ है सारा उसके साथ सब कनेक्टेड है और मैं इन सब के साथ कनेक्टेड हूँ, तो हम सबको पता होता है कि इस बच्चे पे उसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा जो है ना, हमारे बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और उनके जो अंदर का टैलेंट है वो इन्हांस हो रहा है। इसके अलावा बिल्कुल जी कारी साहब आते हैं, मजहबी तालीम के अलावा दीनी तालीम के बगैर तो ज़ाहिर है हम लोग मुसलमान हैं, हमारी जो है ज़िंदगी नामुकम्मल है। कारी साहब आते हैं, बाकायदा तौर पे कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि हमने डे 1 से कोशिश की है कि कोई बच्चा छोटा है बड़ा है लेकिन बाजमात व नमाज में खड़ा ज़रूर हो। और फजर के टाइम जैसे जमात होती है तो उसमें वो बच्चे अपने घर में खुद एक बच्चा उनमें जो थोड़ा बड़ा होता है वो जमात कराता है, और वो उसमें जैसे ये कि बाकी छोटे बच्चे जिसको नहीं भी नमाज आ रही तो वो साथ जमात में खड़ा होता है, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों में ये आनी ज़रूरी हैं। आजकल जैसे रमज़ान है तो हमारे बहुत से बच्चे जो थोड़े से बड़े साइज़ के, लेट्स से कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, तो वो रोज़ा ज़रूर रख रहे हैं। हालांकि उन पे अभी फ़र्ज़ भी नहीं है लेकिन बच्चों को शौक़ है रोज़ा रखने का। जो छोटे बच्चे हैं वो उनके साथ मुकाबला करके चिड़ी रोज़ा रख लेते हैं। तो ये है कि हमने सिर्फ बच्चों को एक डायरेक्शन देनी है, चीज़ों के बारे में बताना है, फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला इनकी आदत ये पुख्ता होंगी और ये अपने दीन के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड होंगे। आपके बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है इन बच्चों के साथ? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपने बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। शुरू में थोड़ा सा एक आया था, हमारी बड़ी बेटी जो है उसने एक दिन में मुझसे कहा, जब शुरू के हुए 2-3 माह हुए तो हर वक्त हम लोग हर वक्त बातें वही बच्चों की घर की कर रहे होते थे, हर वक्त अलमिरा की बात। तो वो एक दिन कहती है, बाबा मुझे लगता है कि आप लोग भूल गए हैं कि आपके अपने भी 4 बच्चे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा ये बच्चे अटैच हो गए हैं अब इन बच्चों से, और स्पेशली हमारी 2nd नंबर वाली बेटी, वो तो मुझसे ज़्यादा इन बच्चों के साथ टाइम गुजारती है। जैसे मैं किसी दिन अगर एक घर नहीं जा सकी लेकिन वो हर जगह पे जाएगी, हर बच्चे का नाम पता है उसे, हर बच्चे की प्लस पॉइंट्स, हर बच्चे की जो है वीकनेसेस कि अच्छा ये बच्चा इस चीज़ में वीक है, इसको इस चीज़ में आज परेशानी है, मुझे इसको इसमें आगे लेके चलना है, तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके अलावा 2 छोटे बेटे हैं। बेटा जो है वो आजकल अफ्तारी हमारे घर होती है तमाम बच्चों की, तो वो इन सब का बड़ा भाई बन के ना होस्ट बना होता है, हर किसी को पूछ रहा होता है तुम्हें और कुछ चाहिए, तुम और क्या खाओगे। मतलब वो एक पूरा एक फैमिली आप समझ लें कि जिस तरह वो तमाम हमारे बच्चे हैं, तो ये बच्चे उनके बड़े बहन भाई बन के अपने आप को साबित भी करें कि हम इनके बड़े। ठीक हो गया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मुझे ये लगता है कि मेरे नज़दीक हर इंसान को अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए पैदा किया है कि वो अल्लाह के बनाए हुए लोगों के काम आए, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों या बहुत ज़्यादा पैसे हों तो आप कोई अच्छा काम या किसी के काम आ सकते हैं। आप अपने घर से, अपने किचन से एक इंसान को रोटी खिला के, अपने किसी एक मुलाजिम के साथ अच्छा सलूक करके, अपने इर्द गिर्द किसी एक बच्चे को तालीम दिलवा के, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उसे स्कूल भिजवा सकें अपने पैसों पे, तो आपके पास जो नॉलेज है आप उसे कुरान पाक की तालीम दे दें, आप उसे ABC पढ़ा दें, आप जो जितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं आप दें। देखिए हर चीज़ आप गवर्नमेंट पे या सोसाइटी पे नहीं छोड़ सकते, आपको खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है, और अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा है और बदले में आपको थोड़ा सा तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि अल्लाह ताला के लोगों के काम आ सकें और अल्लाह ताला के आगे सुर्खरू हो सकें। थैंक यू सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 2 जगहों पे इन बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं। आप आएँ, हमें विज़िट करें, हमारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह पे अवेलेबल है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, या फ़िज़िकली आके विज़िट करें। और अगर आप समझते हैं कि हम नेक काम कर रहे हैं और हम ठीक काम कर रहे हैं, हमारी नीयत ठीक है, हमारा जज्बा ठीक है, हमारे सिस्टम ट्रांसपेरेंट हैं, तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सर। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।